पाई नेटवर्क ने घोषणा की है कि प्रोटोकॉल 21 का अपग्रेड 6 अप्रैल से पहले पूरा करना अनिवार्य है, जिससे नेटवर्क में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की सुविधा जुड़ने वाली है। हालांकि टोकन की कीमत हाल ही में 13% गिर गई है और ये 18 सेंट के नीचे आ गई है, जबकि अगले महीने लगभग 7 मिलियन टोकन प्रतिदिन अनलॉक होने की संभावना है। सभी मुख्य नेटवर्क नोड्स को समय सीमा से पहले अपग्रेड पूरा करना जरूरी है, वरना वे नेटवर्क से कट सकते हैं। मार्च 27 को ETH की कीमत $2000 से नीचे गिर गई, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई। $13 बिलियन के ऑप्शंस एक्सपायरी और ICO वेल द्वारा 11,552 ETH की बिक्री ने बाजार पर दबाव डाला। अमेरिकी निवेशकों के लिए यह गिरावट डेरिवेटिव्स के प्रभाव और मैक्रो इकोनॉमिक कारकों के कारण अस्थिरता को दर्शाती है। सोलाना नेटवर्क की फीस आय में 93% की भारी गिरावट ने क्रिप्टो बाजार की अस्थिरता और सट्टा गतिविधियों पर निर्भरता को उजागर किया है। मेमकॉइन ट्रेडिंग के पतन के बाद सोलाना की कमाई लगभग शून्य हो गई, जिससे निवेशक जोखिम को फैलाने के लिए नए विकल्प जैसे टॉर 0xIO की ओर बढ़ रहे हैं। विश्लेषक मानते हैं कि जब तक सोलाना के लिए नया फीस उत्पन्न करने वाला ट्रेंड नहीं आता, तब तक इसकी आय और कीमत दबाव में रह सकती है। बाजार में अचानक आए $183 मिलियन की बिटकॉइन लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेशन ने सबको चौंका दिया। इस तेज गिरावट के दौरान वेल्स ने शॉर्ट पोजीशन लेना शुरू किया और लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 0.93 तक गिर गया, जिससे बाजार में मंदी का रुख साफ दिखा। ट्रेडिंग वॉल्यूम और ऑन चेन एक्टिविटी में गिरावट, साथ ही मैक्रो इकोनॉमिक दबावों ने बिटकॉइन को $65,548 के 3 हफ्ते के निचले स्तर तक पहुंचा दिया, जिससे आगे और कमजोरी की आशंका बढ़ गई है। इथेरियम को हाल ही में SEC और CFTC द्वारा डिजिटल कमोडिटी के रूप में मान्यता मिली है, जिससे इसकी कानूनी स्थिति स्पष्ट हो गई है। ब्लैक रॉक के स्टेक्ड ETH ETF ने लॉन्च के पहले सप्ताह में $254 मिलियन जुटाए, जो संस्थागत निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी दिखाता है। कॉइनबेस के रिसर्च हेड डेविड डुओंग के अनुसार ये सब इथेरियम की कीमत में अभी पूरी तरह नहीं झलका है और आने वाले ETHCC सम्मेलन में संभावित आपूर्ति नीति बदलाव की घोषणा हो सकती है। क्या बिटकॉइन का अगला पड़ाव $41,000 है? विश्लेषकों का कहना है कि बिटकॉइन चार्ट पर बेयर फ्लैग पैटर्न दिख रहा है, जिससे कीमत $41,000 तक गिर सकती है। ब्लैक रॉक के बिटकॉइन ETF से $201 मिलियन की निकासी और कुल ETF प्रवाह में $296 मिलियन की गिरावट ने बाजार की धारणा को कमजोर किया है। बिटकॉइन की कीमत $65,000 के पास गिर गई है, जबकि ETF और स्ट्रैटेजी द्वारा खरीदारी जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि कुल स्पॉट मांग में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे कीमत पर दबाव बना हुआ है। डेटा दिखाता है कि स्ट्रैटेजी और ETF की खरीदारी के बावजूद बाजार में बिटकॉइन की वास्तविक मांग सिकुड़ रही है। बिटकॉइन के लिए बाजार में अभी भी गिरावट का दौर जारी है और विशेषज्ञ बेंजामिन कावेन का मानना है कि अंतिम तलहटी अभी नहीं आई है। कावेन के अनुसार मूल्यांकन संकेतकों और कम होती खुदरा भागीदारी से संकेत मिलता है कि बिटकॉइन $60,000 से $40,000 के दायरे में और गिर सकता है। ETF इनफ्लो रेगुलेशन और मैक्रो फैक्टर्स भी फिलहाल बिकवाली के दबाव को नहीं रोक पा रहे हैं, जिससे आगे और अस्थिरता और गिरावट की संभावना बनी हुई है। एंथ्रोपिक के नए AI मॉडल क्लॉड मिथोस के लीक ने साइबर सुरक्षा जगत में हलचल मचा दी है। ये मॉडल ओपस से भी अधिक शक्तिशाली है और इसके लीक के बाद पालो एल्टो नेटवर्क्स, क्राउडस्ट्राइक जैसी कंपनियों के शेयर 4-7% तक गिर गए। साथ ही बिटकॉइन भी $66,000 तक फिसल गया। एंथ्रोपिक ने कहा है कि सुरक्षा जोखिमों के कारण मॉडल को सीमित परीक्षण के बाद ही जारी किया जाएगा। ट्रस्ट वॉलेट ने अब AI एजेंट्स को लॉन्च किया है, जो 25 से अधिक ब्लॉकचेन नेटवर्क पर ऑटोमेटेड क्रिप्टो ट्रेडिंग को संभव बनाते हैं। ये AI एजेंट्स यूजर्स को क्रॉस चेन स्वैप्स और रेकरिंग खरीदारी जैसे फंक्शंस बिना मैन्युअल हस्तक्षेप के करने देते हैं। सिक्योरिटी के लिए यूजर खुद ट्रांजैक्शन परमिशन सेट कर सकते हैं और हर एक्टिविटी का पूरा लॉग रखा जाता है। गोल्डमैन सैक्स ने XRP पर आधारित ETF लॉन्च किया है, जब टोकन की कीमत 5% गिर गई है। बैंक ने 2026 में लगभग $152 मिलियन की XRP ETF होल्डिंग्स का खुलासा किया, जिससे संस्थागत निवेशकों की रुचि बढ़ी है। हालांकि XRP की कीमत साल के उच्चतम स्तर से 35% नीचे है और कानूनी अनिश्चितता जारी है। गोल्डमैन सैक्स का यह कदम पारंपरिक वित्तीय संस्थानों के क्रिप्टो में दीर्घकालिक विश्वास को दर्शाता है। बिटकॉइन की कीमत $67,000 के नीचे गिर गई है, तकनीकी संकेतक मजबूत बिकवाली का इशारा कर रहे हैं। पिछले 1 घंटे में $115 मिलियन से अधिक के लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेट हुए और डर लालच सूचकांक 23 तक गिर गया है। विश्लेषकों के अनुसार यदि दैनिक बंद $66,000 से नीचे रहता है तो कीमत $46,000 तक गिर सकती है, जबकि ETF से $171 मिलियन की निकासी और बाजार में भय का माहौल बना हुआ है।